अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होगे और बहुत खुश होगे क्योंकि आप लोगों के पेपर्स नहीं हुए तो और आप लोग ऑटोमेटिकली 10th क्लास में प्रमोट हो गए हो। तो फिर आज से हम 10th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी 9th क्लास की बुक थी वही आपकी 10th क्लास की बुक है। जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़े और जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो हमने 10th क्लास में पढ़ने हैं। तो अब हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनर्जी। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होती है। एनर्जी हम ताकत को कहते हैं। ताकत किसी भी चीज़ को कोई भी काम करने की जो ताकत होती है हम उसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जानदारों में भी होती है और बेजान चीज़ों में भी होती है। दोबारा बता रही हूँ कि एनर्जी जो है ये जानदार चीज़ों में भी पाई जाती है और बेजान चीज़ों में भी पाई जाती है। किसी भी काम करने की जो ताकत होती है वो एनर्जी होती है। सुबह से शाम तक हम बेशुमार काम करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी खर्च करना पड़ती है। काम करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। इसमें ये कहा हुआ है जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खुराक की तलब महसूस होती है। जब हम अपनी एनर्जी खर्च करते रहते हैं, हमारी एनर्जी ज़ाया होती रहती है तो उसके बाद हमें भूख लग जाती है। खुराक हमें एनर्जी मुहैया करती है और खुराक से हमें एनर्जी मिलती है। और वो जो एनर्जी है खुराक के ज़रिए वो कहाँ से आती है? रोशनी से आती है, क्योंकि रोशनी से ही फसल पकती है। रोशनी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। रोशनी भी एनर्जी है। रोशनी से ही खुराक पकी है तो वो हमारे लिए एनर्जी ही है। सर्दियों में हमें खुद को गर्म रखने के लिए हरारत चाहिए। मतलब कि सर्दियों में हमें जब हमें ठंड लगती है तो हम धूप में बैठते हैं, इससे हमें हरारत मतलब गर्मी मिलती है। ये भी एनर्जी की ही किस्म है। गर्मियों में ठंडक के लिए हम पंखे चलाते हैं और वो भी एनर्जी है। जो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया ना आपको कि बेजान चीज़ों में भी एनर्जी होती है। तो पंखे क्या है? पंखों के पास एनर्जी है जो कि जब चलते हैं तो हमें आगे से हवा पहुंचाते हैं। घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर चलते हैं और वो भी हमें एनर्जी मुहैया करते हैं। इनके अलावा भी हम बिजली से चलने वाली बहुत सी अशिया इस्तेमाल करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी ही मेन है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी इन्हें चलाने के लिए एनर्जी मुहैया करती है। जो हमारे घरों में फैंस, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह होती है वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ही इन सबको एनर्जी देती है जिनकी वजह से वो अपना काम करते हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ियां, हवाई जहाज, बहरी जहाज चलाने के लिए ईंधन खर्च करना पड़ता है। ये एनर्जी फ्राहम करता है। जो गाड़ियां वगैरह होती हैं उनको चलाने के लिए जो है वो ईंधन चाहिए होता है। ईंधन में क्या होता है? पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, सीएनजी वगैरह हो जाती हैं। तो गाड़ियों वगैरह को चलाने के लिए वो एनर्जी लगानी पड़ती है। जो जो हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते जा रहे हैं, एनर्जी की तलब बढ़ती जा रही है। कि हम जिस तरह मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। ये आगे एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि समुद्र की बड़ी लहरों में बेपनाह एनर्जी होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपको पता है वो डैम्स वगैरह में बनती है। वो इसी तरह बनती है जब लहरें वगैरह होती हैं वो डैम्स में चलती हैं, टरबाइंस वगैरह चलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो आगे ये लिखा हुआ है कि वो किस तरह बनती हैं और किस तरह टूटती हैं वो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्क और एनर्जी पे। जो लास्ट हमने पढ़ा है अभी ये बच्चे इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। तो जो मेन याद करने वाला सबक है वो 7.1 से यहाँ से शुरू होता है और ये मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती जाती हूँ कि आपने क्या क्या याद करना है। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की सही तारीफ के लिए हमें पहले वर्क के मुतालिक जानना होगा कि एनर्जी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि वो क्या होता है। वर्क क्या होता है? एक आदमी सारा दिन दफ्तर में काम करता है या एक मजदूर लकड़ी का बॉक्स उठाकर आधा घंटा खड़ा रहता है। बज़ाहिर दोनों आदमी ने काम किया है। उसने कहा कि एक आदमी है वो दफ्तर में बैठ के काम करता है, जाहिर सी बात है वो पूरा दिन बैठा रहा है, उसने काम किया है। एक मजदूर है वो लकड़ी का बॉक्स उठा के आधा घंटा खड़ा रहा है। दोनों आदमियों ने काम किया है मगर लेकिन साइंसी इस्लाहत में ये उसे वर्क तस्लीम नहीं किया जाता है। लेकिन साइंसी तौर पे हम उसको वर्क तस्लीम नहीं करते। इसकी वजह क्या है? फिजिक्स में वर्क की एक मखसूस तारीफ है। वर्क के बारे में बताया कि वर्क असल में कहते किसको हैं? जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए यानी इसे रिप्लेस कर दे तो कहा जाता है फोर्स ने जिस्म पे वर्क किया। ये हो गई है वर्क की डेफिनेशन। ये जो मैंने मार्क किया इसमें क्या है कि कोई फोर्स जो है किसी जिस्म पर अमल कर रही है, जिस्म जानदार हो या बेजान हो, ताकत किसी जिस्म पर अमल कर रही है और उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस मतलब कि उसकी जगह जो है वो तब्दील हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, जा रहा है। तो हम कहते हैं कि
फोर्स ने जिस्म पे वर्क किया, किसी ताकत ने किसी जिस्म पे काम किया है, वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा हुआ है वर्क फोर्स और फोर्स की सीमत में तय करदे फासले के हासिल ज़र के बराबर होता है। मतलब उसने बताया ऊपर के आदमी पूरा दिन दफ्तर में बैठा रहा है या एक मजदूर लकड़ी का बॉक्स लेकर खड़ा रहा है, तो इन दोनों ने वर्क नहीं किया। वर्क किसने किया है? जब कोई आदमी किसी चीज पे वर्क करता है, फोर्स लगाता है, और ये जो डिब्बा है, ये आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये डिब्बा उसी फोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ये इस साइड को ही ताकत लगा रहा है और ये डिब्बा इस साइड को ही जा रहा है, कि जिस तरफ फोर्स है और फोर्स की सीमत में जो चीज जा रही है वो वर्क है। यानी फोर्स की सीमत में तय करदा फासला है, उसको हम वर्क कहते हैं। नेक्स्ट है वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जूल है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मतलब जो इंटरनेशनली हमें प्रूव्ड होता है कि ये वाकई वर्क का यूनिट है, जूल। कि अगर हम कहते हैं कि इसने कितना काम किया है तो हम बताते हैं कि इसने इतने जूल काम किया है, इतने 10 किलो जूल काम किया है, इसने 15 किलो जूल काम किया है। ये उसको मापने का एक यूनिट है। हर वो जिस्म जिसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है कहा जाता है कि वो जिस्म एनर्जी रखता है। जिसमें काम करने की सलाहियत है, जो काम कर सकता है, उसके अंदर एनर्जी है। बस एनर्जी की तारीफ हम इस तरह से करेंगे, ये आगे एनर्जी की तारीफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस्म किसी एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है, कि जिस जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत है वो एनर्जी होता है। चूंकि वर्क का यूनिट जूल है तो लिहाजा एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा। वर्क का और एनर्जी का दोनों का यूनिट जो है वो जूल है। यही आज तक का आपका टॉपिक था। अब मैं आपको बताती हूँ आपने याद क्या करना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। याद आपने क्या करना है, वर्क, ये वर्क की डेफिनेशन है, ये जो मैंने आपको मार्क कराई है, साथ ये वाला पॉइंट। फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स की सीमत में तय करदा फासला इज इक्वल टू वर्क, ये आपने अच्छे से याद करना है। ये वर्क में सारा आ जाता है, वर्क की डेफिनेशन और साथ में ये लाइन। उसके बाद ये वर्क की तारीफ होगी, अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्क की तारीफ करें तो ये उसकी तारीफ और साथ में ये लाइन। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क का यूनिट क्या है, तो वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, जूल, और ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी की तारीफ करें, तो एनर्जी की तारीफ ये है, एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। तो अगर वो सिस्टम इंटरनेशनल पूछे तो उसका यही है कि जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इसमें आ जाती हैं एक वर्क की डेफिनेशन, एक एनर्जी की डेफिनेशन, साथ उसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। किसी चीज़ की समझ नहीं आए आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, और साथ साथ ये अपनी कॉपीज पे भी नोट करते जाएं, तो जब स्कूल ओपन होंगे तो हम आपकी कॉपीज चेक कर लेंगे। कोई भी मसला हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।